क्योंकि हर जगह पे एक ही रंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है लाल रंग। एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग को यहाँ पे बेयर की वापसी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। वैसे तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि आज के दिन तो भाई आज का मतलब बाजार में अगर बेयर ने नहीं गिरावट दिखाई तो फिर मतलब कब दिखाएंगे? इससे मतलब बोलते हैं ना कि सिंपल क्वेश्चन पेपर कोई और था ही नहीं, ठीक है। देखिए बाजार में कभी प्रेडिक्शन गलत जाते हैं कि बाजार गिरेगा करके, बट नहीं गिरता है या फिर कम गिरता है। बट आज के दिन की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर था। इतने सारे रीजन एडवांस में हम लोग को पता ही थे, ठीक है, कि मार्केट तो यहाँ पे गिरने ही वाला है। एंड सबसे मजेदार बात कौन सी थी कि कल के दिन छुट्टी थी। एंड इस छुट्टी के चलते क्या हो गया कि और यहाँ पे जो गिरावट जो थी ग्लोबल लेवल में भी कुछ हम लोग को डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे, वो एक्यूमुलेट हो चुकी थी, उसका इम्पैक्ट भी आना बाकी था। ऊपर से अगर देखा गया हमारे इंटरनल इसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग को नेगेटिव खबरें देखने को मिली थी, एक्सटर्नल और से भी नेगेटिव खबरें देखने को मिली थी। इतना कुछ सिंपल तरीके से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही थी कि आज तो भाई बाजार पिटने वाला है। एटलीस्ट शुरुआत तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पे होने ही वाली है। एंड उसके बाद देखने वाली बात होगी कि बियर कितने जोरों शोरों से आज के दिन बाजार के ऊपर अटैक करते हैं, बुल के ऊपर अटैक करते हैं। एंड वैसे ही जैसे एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। सेंसेक्स आप देख सकते हो आज के दिन ऑलमोस्ट 2.25% या फिर 2% से ज़्यादा यहाँ पे गिर गया। 1700 पॉइंट की दमदार गिरावट देखने को मिल गई। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करेंगे 550 पॉइंट 2.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। सो शुरुआत आप देख सकते हो लगभग 344 पॉइंट्स का गैप डाउन के साथ शुरुआत हो गया, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद ज़बरदस्त कोशिश भी की गई तेज़ी के साथ मार्केट को कमबैक करवाने के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप भी हो चुके होंगे, क्योंकि तेज़ी देखने के बाद एकदम से उसके फ्लो में वो चले जाते हैं। एंड उसके बाद बुल ने तो भाई छोड़ा, बियर ने तो छोड़ा ही नहीं, ठीक है। लगातार यहाँ पे कट करते 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 लोअर लो लोअर लो लोअर लो, मतलब बोलते हैं ना कि 3:30 बज गया इसीलिए ठीक है, वरना आज तो बियर वालों का मूड था कि भाई और जितना हो सके पिटाई करते रहो, अगर टाइम मिले तो जितना हो सके तो और बाजार को नीचे लेके जा सको। तो ये वेल एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया। और ये कोई मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसके पीछे के रीजंस क्या है, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीजंस जानने की यहाँ पे कोई अलग से ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे कल के दिन हम लोगों ने काफ़ी सारे खबरें कवर यहाँ पे की थी। खास करके तो कल का ये वाला जो वीडियो था आराम से आपको बताया था कि कल स्टॉक मार्केट क्रैश का खतरा ऑलरेडी है, बट वो और भी बढ़ चुका है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप देखोगे सो ये वाला वीडियो एंड अभी जो वीडियो को आप देख रहे हो इसमें आपको कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि सेम चीजें हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बोल के रखी हुई थी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए थे जो रीजंस, वही रीजंस यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और कोई अलग से बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसका बस हम लोगों को ये देखना था कि आज के दिन का रिएक्शन क्या रहने वाला है। वो रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप चाहो तो ये वाला वीडियो भी देख लो, या फिर अभी जो वीडियो देख रहे हो उसी को भी कंटिन्यू करोगे तो सेम ही आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था, कल भी याद है ऐसा बोला था कि 5 ऐसे पॉइंट्स है जिस चीज के चलते बियर का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ चुका है, ठीक है। उसमें हम लोग कह सकते हैं 5 पॉइंट में से एक मतलब छोटा कमजोर पॉइंट भी है, 5 पॉइंट में से एकदम ही एक बड़ा डेंजरस पॉइंट्स भी है, 2-3 डेंजरस पॉइंट है जिसके चलते बियर वाले तो आज कहेंगे कि भाई ठोकेंगे ही बाजार को। चाहे बुल मार्केट को कमबैक करने की भी कोशिश करवाए, फिर भी हम लोग आज तो छोड़ेंगे नहीं इनको। एंड वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो वही 5 कारण के चलते दोस्तों आज मार्केट यहाँ पे भयंकर तरीके से तोड़ दिया जा चुका है। पोर्टफोलियो तो देखने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्त तरीके से गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो पहला कारण तो जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कौन सा था कि वो जापान के बाजार की अगर हम लोग बात करें, हाँ जापान मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो हम लोगों को बदली होती हुई देखने को मिल चुकी है। जापान में आपको पता ही है इशिबा जी की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इशिबा जी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को ये भी याद है, कल मैंने इस प्रकार से आप लोगों को स्लाइड्स दिखाए थे। एक ही पॉइंट इनके नाम के साथ हम लोग को देखने को मिल जाता है, इशिबा रेट हाइक, ठीक है। उसी के साथ साथ आप अलग अलग जितने भी अगर आप देखोगे, वापस एक दूसरा आर्टिकल देख लेना ब्लूमबर्ग का, इशिबा की बात करें तो रेट हाइक, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो और जहाँ जहाँ पे आप जाओगे पीएम इशिबा रेट हाइक, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रेट हाइक की बात यहाँ पे करते रहते थे, और ऐसे पीएम जापान के यहाँ पे बन चुके हैं। सो भविष्य में जब भी अभी जापान के बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रहेगी, ठीक है, तो हर किसी का फोकस रहेगा भाई ये रेट हाइक करने वाले हैं क्या। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, जापान ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है, या सस्ते लोन के लिए, ठीक है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चलता था यहाँ पे, मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपीट भी किया कि हमारा जो बुलेट ट्रेन
का जो प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग किसने की है? जापान ने की है, वहीं से हम लोगों ने लोन लिया है। ठीक है, और जैसे मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था, काफी लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते भी, अरे जापान में इतना सस्ता लोन, 1% से भी सस्ता लोन हम भी ले लेते। भाई एक इंडिविजुअल ऐसा लोन नहीं ले सकता। ठीक है, फॉरेन करेंसी में आप लोन लेने यहाँ पे जाओगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ईसीबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉलो यहाँ पे करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि आप छोटा लोन लेते हैं, वहाँ पे अरबों खरबों के लोन उठाने पड़ते हैं। ठीक है, और यूजुअली वो कंट्री टू कंट्री हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वो पर्सनल लोन के लिए आप लोगों को वहाँ पे नहीं मिलेगा इतना सस्ता लोन। तो ये पॉइंट भी आपको मैंने सिखा के रखा हुआ था, तो आपको ये चीज़ें याद आई होगी कि कैसे रेट हाइक की बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी नेक्स्ट डाउट आपका ये आएगा कि सर आज के दिन तो भाई जापान का मार्केट 2% तेज है। ठीक है, वो आज के दिन की बात है ना, बट हमारा मार्केट की अगर हम लोग बात करें 1 अक्टूबर के बाद, तो हम लोग को छुट्टी देखने को मिल गई। कल के दिन की बात करें, पूरा दिन बाजार यहाँ पे बंद था, और इस टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देखा था कि जापान का बाजार यहाँ पे गिरा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होके रखी हुई थी कि ये जो गिरावट है वो यहाँ पे हम लोगों को आज के दिन जब हमारा बाजार ओपन होगा तो एडजस्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि ये जो 2 अक्टूबर, ये जो कल के दिन की छुट्टी थी, तो ये चीज़ें पेंडिंग थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कल के दिन कि सर आज तो छुट्टी है इसलिए हम बच गए करके। तो ऐसा कुछ बचना बिचना नहीं होता है भाई, वो मार्केट उतना एडजस्ट करवा के ही छोड़ेगा। ठीक है, अगर होता मार्केट स्टार्ट, तो मान कर चलिए कि कल 250 गिरता, आज के दिन 250 गिरता, ठीक है, वो मार्केट समहाउ मैनेज कर लेता है। मार्केट अगर बंद कर दिया, ठीक है, ये कोई कोरिया का मार्केट नहीं है। कोरिया का मार्केट मतलब यूजुअली वो शॉर्ट्स बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो। ठीक है, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, फ्राइडे के दिन कभी भी कुछ भी हो जाता है, एकदम तेजी या फिर मंदी। सैटरडे संडे हमारा मार्केट क्लोज रहता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल बाजार की। ठीक है, हमारा बाजार तो क्लोज रहता है सैटरडे संडे। ठीक है, तो क्या मंडे के दिन चीजें एडजस्ट नहीं होती? हो जाती है। ठीक है, तो छुट्टी कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि बच गए करके। ठीक है, वो सारी चीजें एक साथ निकलेंगी फिर। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि आज के दिन जबरदस्त तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। तो चलिए, तो जापान का चीजें एक नॉर्मल था। देन अगर सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये गोल्डन पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये कोई मजाक का पॉइंट नहीं है, ये लंबी अवधि तक हम लोग को काफी तकलीफ देने वाला पॉइंट है। ठीक है, और कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं? चाइना, हमारा पड़ोसी मुल्क। यस, चाइना की अगर हम लोग बात करें, इंडिया वर्सेस चाइना फाइट चलती रहती है, बट शेयर बाजार के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे बीच में फाइट चलती है। ठीक है, अभी चाइना में कोई निवेश नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था भाई? क्योंकि वहां पे इकोनॉमी की पूरी धज्जियां उड़ी हुई थी। पिछले 1 साल चाइना के बाजार ने मेजर इंडाइसेस आप जाकर चेक करें ना, नेगेटिव 15% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इकोनॉमी नहीं चल रही थी, और हमारे देश में इकोनॉमी जबरदस्त चल रहा था। सो अभी क्या हो गया, तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका फेवरेट मार्केट कौन सा था? हमारा भारत देश था। बट सडनली अभी आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना का बाजार, अभी भी कह रहा हूँ, वहाँ पे छुट्टी आप सभी लोगों को पता ही है, बट चाइना के बाजार देखिए 8% तेजी, देन 10% से ज़्यादा तेजी, या इस इंडेक्स में 15% से ज़्यादा की तेजी, ये वाला इंडेक्स 8-8.5% तेज। ठीक है, हैंगसेंग चलो ठीक है आज के दिन गिर गया, बट सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे पिछले 5 दिन के हिसाब से, ये भी 14-15%। इमेजिन करके देखना, इंडेक्स भाग रहा है इतना, इंडेक्स निफ्टी 10% भागना मतलब क्या होता है? तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि स्टिमुल पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया। सो स्टिमुल्स पैकेज के चलते ये जबरदस्त रिकवरी हम लोग को देखने को मिली। और ये आर्टिकल आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि चाइना का बाजार बुल मार्केट में इंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग को बातचीत देखने को यहाँ पे मिल गई है। एंड ऊपर से अगर हम लोग जेफरीज के हेड की अगर बात करें, क्रिस वुड, काफ़ी मैंने वीडियोस इनके रिलेटेड कवर किए हैं। इनका फेवरेट मार्केट हमारा भारत ही है। बट यस्टरडे अगर आप आखिरी वीडियो भी देखोगे, इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को पॉइंट कवर करवाया था कि क्रिस वुड जी की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने भी क्या कर दिया कि जेफरीज के क्रिस वुड ने इंडिया का वेटेज कट कर दिया बाय 1% एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर दिया चाइना का वेटेज बाय 2%। मतलब जेफरीज का भी जो विदेश से जो पैसा हमारे देश में आता था वो आने ही वाला है, कोई लॉक नहीं कर दिया उन्होंने, बट कम आएगा, और वो जाएगा किधर? चाइना में जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अभी इंडिया से उठकर चाइना जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो हमारे इंडिया में आने वाली थी वो शायद से इतनी नहीं आएगी, उतनी चाइना में हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हम लोग 2 डेटा देख चुके हैं एफआईएस की ओर से, जब से ये चाइना में जबरदस्त तेजी देखने को मिल चुकी है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हमारे देश में हुई थी एफआईएस की ओर से। देन 1 अक्टूबर का ये डेटा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो 5,500 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की थी। तो हम ये जरूर कह सकते हैं पैसा किधर जा रहा है, वो हम लोग को चाइना में ही जाते हुए देखने को मिले। अभी आज के दिन क्या हो रहा है वो एक देखने वाली बात है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ इसका प्रूफ भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर चाइना कमबैक करेगा तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा होता है? मेटल सेक्टर। इसके ऊपर भी मैंने कल वीडियो बनाया था।
ये देखो, अगर आप चेक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा चाइना में बुल रन की शुरुआत है, भारत में कौन से कंपनीज को फायदा हो सकता है करके। तो इसमें हम लोगों ने इसी की बात की थी और भी 2-3 सेक्टर की बात की थी, ठीक है। मैं लॉन्ग रेंज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो चाइना, आप सभी लोगों को पता है, मेटल सेक्टर में वर्ल्ड में 50% का मार्केट उन्हीं के पास से देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप आज के दिन सेक्टरियल इंडाइसेस भी देखोगे, ठीक है, लाल निशान तो हर इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, बट मेटल सबसे कम गिरा है, केवल 0.66, ठीक है। वो तो हरे निशान में ही चल रहा था, बट प्रेशर आज के दिन बहुत ज्यादा था, तो इसलिए वो कम गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड टॉप गेनर्स की भी बात करेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हो, टॉप गेनर में JSW स्टील हम लोग को देखने को मिला है, जो कि एक मेटल वाली कंपनी है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है दोस्तों कि चाइना, हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा वहाँ पे लेकर यहाँ पे जा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने स्टिमुल पैकेज अनाउंस किए हैं, रिजर्व रेशो कम कर दिए हैं, मॉर्गेज की अगर हम लोग बात करें, घर खरीदने वालों को बेनिफिट्स देके रखे हुए हैं, तो इस चीज़ के चलते वहाँ की इकोनॉमी, जो मार्केट है, वो हमसे काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। एंड जैसे ये मेजर्स देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ की इकोनॉमी एकदम ज़बरदस्त बूस्ट पकड़ते हुए देखने को मिल रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी हमारा देश छोड़कर चाइना की ओर भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये वन ऑफ द गोल्डन रीजन है जिस चीज़ के चलते हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, बिकवाली देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नो डाउट सेबी ने जो डिसीजंस यहाँ पे लिए थे, 6 मेजर्स, 6 फ्रेमवर्क जो उन्होंने लाए कि FNO के एडिक्शन को यहाँ पे कम करना है, तो उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखना बाकी था। वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे डेफिनेटली, तो वो भी एक्यूमुलेट होते हुए देखने को मिल गया। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, अनदर गोल्डन पॉइंट, कौन सा गोल्डन पॉइंट, तो आप सभी लोगों को पता है मिडल ईस्ट भाई, इजराइल वर्सेस ईरान, ये इनकी लड़ाई स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। और ये लड़ाई इस मोड पे आ चुकी है कि शायद से आगे जाके कहीं ये वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को एकदम ही बड़े लेवल पे अटैक यहाँ पे करते हुए देखने को मिला। एंड क्रूड ऑयल ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है, आप देख सकते हो आज के दिन भी क्रूड ऑयल 2-2.25% ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। और हम तो सबसे बड़े क्रूड के इंपोर्टर है, टॉप 3 कंट्री में आते हैं, तो हम लोगों के लिए तो भाई ये खराब ही चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ हमें 70 में मिल रही थी अभी 75 देने पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन का वापस खतरा देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें चेन होती है, एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रहती है, ठीक है। अगर ये इन्फ्लेशन का डर रहेगा तो फिर RBI को रीजन मिल गया भाई, वो बोल देंगे भाई इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज है, इन्फ्लेशन को लेकर पहले RBI गवर्नर थोड़े से डाउटफुली नजर आ रहे थे, ऊपर से तो ये जियोपॉलिटिकल रीजन मिल गया। सपने देखना तो मुझे लगता है अभी छोड़ देना चाहिए कि इस वक्त के MPC की बैठक में रेट कट होगा करके, ठीक है, जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर चीजें सामने आएंगी तो बियर का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, सो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ साफ बोल के रखा हुआ है ईरान को कि आपने तो बहुत बड़ी गलती करके रखी हुई है, हम तो जवाब देके रहने ही वाले हैं, ठीक है। मतलब आज नहीं तो कल तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि ईरान क्या करता है। अगर धमकी देके ही छोड़ दिया, चलो मतलब मुसीबत टल गई, ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट कैसे मिलेगा, बस क्रूड को देखना है। क्रूड अगर भड़कता रहेगा तो समझ लेना कि वहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ें चल रही है। अगर क्रूड नॉर्मल होकर वापस 70 उसके नीचे चला जाता है, समझ में आ जाता है हम लोगों को कि चलो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही करके। बट करंट लेवल पे अभी हम जब वीडियो कवर कर रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी वहाँ पे नॉर्मल नहीं है। अभी देखना पड़ेगा कि इजराइल क्या एक्शन लेता है करके, एंड उसके बाद ईरान का क्या रिएक्शन रहता है करके, ये सारी चीज़ें आगे तय होगी। एंड आखिरी 5वां पॉइंट की अगर बात करें तो जैसे कि कल भी बताया था, हम ऑलरेडी टॉप पे है। टॉप पे मतलब मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा हुआ है, 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हो, 5 साल का डेटा आप देख सकते हो, मैक्सिमम डेटा देख सकते हो। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, पर्वत के चोटी पे है, टॉप पे है हम लोग। सो जब आप टॉप पे होते हो तो यहाँ से धक्का लगाना ईजी होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर मान लो कि यहाँ से ऐसा, यहाँ पे अगर इस प्रकार की खबरें आई तो भी गिरावट होगी, बट इतनी नहीं होगी, शायद से 200 गिर जाए, 250 गिर जाए। बट 500 550 क्यों गिरा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टॉप पे ना, तो प्रॉफिट बुक भी बहुत लोगों ने यहाँ पे किया होगा। जिस प्रकार की इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है और ये आने वाले समय में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। चाइना के बाजार को देखना पड़ेगा, अभी FIS के डेटा को देखना पड़ेगा, ठीक है। देन ये इजराइल मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर अभी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मजेदार बात देख लीजिए कि मार्केट गिरावट से रिलेटेड हम लोग अमेरिका को देख रहे थे कि जॉबलेस क्लेम का डेटा कैसा आ रहा है करके, जो कि आज के दिन आने वाला है। देन GDP का डेटा देख रहे थे, देन अर्निंग्स को देख रहे थे। तो अमेरिका तो रीजन ही नहीं है, ये तो कुछ अलग ही रीजन हम लोगों को मिल गए, ठीक है। तो यही खूबी है दोस्तों मार्केट की कि कब कौन सी चीजें सामने निकल कर आ जाए करके, और उसी के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ना यहाँ पे होता है। उसी को शेयर मार्केट यहाँ पे कहते हैं। जो इसको नहीं झेल पाता है उसके लिए मार्केट नहीं बना है, जो इसको झेल पाता है उसके साथ डील कर लेता है, वो यूज टू हो जाता है और उसको एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि भाई मार्केट तो ऐसा ही चलेगा करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मेजर कारण थे कि मार्केट क्यों गिरा, कोई नए कारण तो थी नहीं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो वीडियो
कल भी मैंने फर्स्ट टाइम कवर किया था कि बाजार गिरने वाले इन 5 कारणों के चलते, बस एक डिट्टो वही 5 कारण मैंने आपको यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। ठीक है, सो यही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।